गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। प्रगति 2026 भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाला एक बहु सैन्य अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मई 2026 में मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन पर शुरू हुआ है। यह इस अभ्यास का पहला संस्करण है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों के बीच आतंकवादी विरोधी सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस अभ्यास में टोटल 13 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें भारत के अलावा 12 अन्य मित्र देशों की सेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और सेल्सियस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और वियना जैसे दोस्त इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, प्रगति 2026 अभ्यास अभी मिजोरम में स्टार्ट हुई है। इसका ये पहला संस्करण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको याद रखिएगा। जैसे मालाबार एक्सरसाइज होगी, ये भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक क्वाड एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है हमारा युद्ध अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है। तीसरा हमारा है ब्रज प्रहार, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। चौथा है हमारा सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है। समृद्धि भारत और बांग्लादेश के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है। और अजय वारियर जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। काजिंद की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला आतंकवादी विरोधी सैन्य अभ्यास है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्टली की अगर बात करें भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। सदा तनिष्क की अगर बात की जाए तो सऊदी और भारत के बीच में होता है। और साइक्लोन की बात की जाए भारत और मिस्र के बीच में। और पिचपैक ऑस्ट्रेलिया द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली निजी मरीन गैस टारबाइन सुविधा किस राज्य में स्थापित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन की मरम्मत, ओवरऑल और विकसित करने वाली फैसिलिटी है। ठीक है, किसके लिए काम करेगी? तो ये मुख्य रूप से भारतीय सेना के लिए काम करेगी। ठीक है, उनके युद्धपोतों और जहाजों की इंजन की मरम्मत करना और रख रखाव का काम करना, ये इसका काम करेगा। फायदा क्या होगा? ठीक है, अब हमको अपने जहाजों की मरम्मत के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना होगा। ठीक है, ये हमारा एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ से ठीक है उठाया गया बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके ओपन होने से विशाखापट्टनम में 750 नए रोजगार पैदा होंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, भारत की पहली निजी मरीन गैस टारबाइन सुविधा किस राज्य में स्थापित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, बैंक अगर शाखा का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा स्लाइसस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, उद्घाटन किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ठीक है, सुविधाएं क्या क्या रहेंगी? एआई सक्षम सारा
जो है काम होगा इसमें, ठीक है। बिना किसी फिजिकल मदद से, मानवीय सहायता से पूरा काम करेगा। पेपरलेस होगा, ठीक है, फुल्ली डिजिटल होगा, पेपर की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंटरनेट अगर लोन की बात की जाए तो सीधे एक आवेदन करने पर सीधे लोन जो है आपके यूपीआई इंटरफेस अकाउंट में कुछ ही मिनटों में आ जाएगा, और 2 मिनट के अंदर जो है बैंक का खाता खोलकर तुरंत डेबिट कार्ड प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का जो है पहला एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी, गुजरात में हुआ है, सॉरी असम में हुआ है, ठीक है। अगर बैंक का नाम पूछता है तो भी याद रखिएगा, स्लाइसेस स्मॉल फाइनेंस बैंक उसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्पारा पथा महोत्सव 2026 का आयोजन उड़ीसा के किस जिले में किया गया? तो इसका शुभाकर जो है उड़ीसा के पुरी राज्य में हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये जो है उड़ीसा पुरी के निम्पाड़ा शहर में आयोजित होने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। वर्ष 2026 में इसका जो है दूसरा संस्करण 3 जून से 5 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस वार्षिक कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्षेत्र की समृद्ध लोक कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। असम की बात करी जाए तो सीएम हेमंत विश्व शर्मा जो कि लगातार दूसरी बार यहाँ के सीएम बने हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पहले ही यहाँ के सीएम थे गोपीनाथ बारदुलाई, ये भी याद रखिएगा। पारंपरिक खेल यहाँ पर का जो खेल है वो प्रिय खेल यहाँ का फुटबॉल है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से हिमा दास और लवलीना बोरगुलोन बाग से भी बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, निम्पारा पथा महोत्सव 2026 का आयोजन उड़ीसा के किस जिले में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। जान लेते हैं इसके बारे में। इसका जो आयोजन होगा वो 15 से 17 जून के बीच में होगा, वो भी फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस में एक एल्विया ले बा हाउट सुवोत तुवई नाम का स्थान है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। G7 के मेंबर की अगर बात की जाए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए इसके मेन जो है सदस्य हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत इसकी हुई थी 1973 में, ठीक है। वैश्विक आर्थिक और तेल संकट से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। पहला सम्मेलन 1975 में फ्रांस में 6 देशों के साथ मिलकर इसका पहला जो शिखर सम्मेलन किया हुआ था। बाद में 1976 में कनाडा के शामिल होने से ये पूरा G7 बन गया था, ठीक है। 7 देश अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसके मेन सदस्य हैं। इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है। और रूस की अगर बात की जाए, 1998 में रूस के आने से G8 हो गया था, लेकिन 2014 में क्या हुआ कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो है क्रीमिया पर अपना कब्जा करने का कर लिया था, तो उसके कारण जो है इसको इस संघ से निकाल दिया गया था। अभी मेन टाइम में टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई के बीच में कहाँ किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये इसका तीसरा संस्करण है जो कि 14 से 17 जुलाई के बीच में भारत के मंडप नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। इससे भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और मुख्य विजन की बात की जाए तो यह प्रधानमंत्री के 5G विजन पर आधारित है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ये इसका विजन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले अगर संस्करण की बात की जाए तो पहला संस्करण 26 से 29 फरवरी 2024 में, दूसरा 14 से 17 फरवरी 2025 में, ठीक है। और तीसरे संस्करण की बात की जाए, वह तीसरा संस्करण जो है अभी रिसेंट में होने जा रहा है, ठीक है।
14 से 17 जुलाई के बीच में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा एआईबी के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। एआईबी टैक्स मॉडल है क्या? ठीक है, पहले शराब पर टैक्स की कुल कीमत एमआरपी या बोतल के साइज पर जो है लगता था, लेकिन अब इसकी नई व्यवस्था के तहत टैक्स बोतल की कीमत पर नहीं बल्कि उसमें मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा के आधार पर तय की जाएगी, ठीक है। इस नीति का कारण क्या है? इस नीति का कारण कम अल्कोहल वाली प्रीमियम और बियर तथा महंगी विदेशी शराब 16 से 20% जो है सस्ती हो गई है, और वहीं दूसरी ओर अधिक अल्कोहल वाली जो शराब है उसमें जो है 20 से 25% तक जो है इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना तथा पड़ोसी राज्यों के मुकाबले प्रीमियम ब्रांडिंग की तस्करी को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ईआईबी के आधार पर टैक्स लगाने वाला शराब पर अल्कोहल पर पहला राज्य वो बन गया है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के तहत और रेलवे के जयेश पाटिल पर कितने जो है वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगाया गया है 3 वर्ष का, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो है एथलीट अंकित और जयेश पाटिल पर, ठीक है, पूरी तरीके से 3 जो है साल का जो बैन लगा दिया गया है। कारण क्या है? ये दोनों खिलाड़ी जो है मेलाटोनियम नामक प्रतिबंधित दवा के टेस्ट में जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जो दवा जो है स्टेमिना और एंड्योरेंस सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अंकित ने जो है 7वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में तीसरा और जयेश ने 5वां स्थान जो है हासिल किया है, ठीक है। और डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाने के कारण इन पर जो है 3 वर्ष का जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने आंध्र प्रदेश में स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल ULP GMV3 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है DRDO ने, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रीसियस रीजियन गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। यह भारत की स्वदेशी ड्रोन से दागने वाली आधुनिक और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। ये 19 मई 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल टेस्ट रेंज में इसका जो है सफल ट्रायल किया है, ठीक है। अगर इसकी ये जो है मल्टी लोडेड क्षमता है, ये 2 प्रकार से इसकी काम करेगी, एक हवा से जमीन और जमीन हवा से हवा में, ठीक है। ये आसानी से दुश्मन के हेलीकॉप्टर और उनके जो ड्रोन्स होते हैं उनको आसानी से इसमें हवा में मार गिराने की क्षमता रखती है। और DRDO की अगर बात की जाए, DRDO का फॉर्मेशन 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।